नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं ब्लैक नहीं वाइट लाई। ब्लैक नहीं वाइट लाई में आज हम विश्लेषण कर रहे हैं। आप पट्टा उतारना भूल गए। अच्छा, ओह सॉरी, मैं दफ्तर से आया था ना तो इसे उतारना ही भूल गया। तो ब्लैक नहीं वाइट लाई में आज हम विश्लेषण कर रहे हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का। इन चुनावों में हमारी पार्टी को शानदार जीत मिली है। हमारी पार्टी ने इन चुनावों में संस्कारी पार्टी को इन चुनावों में यानी बीजेपी को शानदार जीत मिली है। और ये जीत मिली है मोदी की गारंटी की वजह से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी है, मोदी की गारंटी। उन्होंने फ्री का माल नहीं दिया है, उन्होंने फ्री बीज नहीं दी है। यानी बीजेपी फ्री में कुछ भी नहीं देती, बदले में वो काम कराती है। और ये हम आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। बदले में बीजेपी काम कराती है, लोगों को काम देती है, जबकि दूसरी पार्टियां लोगों को फ्री का माल देती हैं, मुफ्तखोरी कराती हैं, फ्री बीज देती हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में श्री नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी है। उन्होंने फ्री का माल नहीं दिया है। गैस सिलेंडर कहीं पर 500 रुपये का और 450 रुपये में देने का वादा किया है। ये फ्री बीज नहीं है। और छात्राओं को 12वीं पास करने के बाद फ्री में स्कूटी देने का भी वादा किया है। लेकिन ये भी फ्री का माल नहीं है, ये भी फ्री बीज नहीं है। और कहीं पर किसानों को हर महीने 1000 रुपये देने का वादा किया है बीजेपी ने। लेकिन ये भी फ्री का माल नहीं है, ये भी फ्री बीज नहीं है। ये मोदी की गारंटी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्या वीडियो है? कहाँ से? राजस्थान। हाँ दिखा देते हैं, चलाओ। माफ़ कीजिएगा। राजस्थान में चुनाव परिणाम आते ही मोदी की गारंटी की पहली किस्त मिल भी गई है। राजस्थान की जनता को मोदी की गारंटी की पहली किस्त मिल गई है। हम आपको उसका वीडियो दिखा रहे हैं। आप ये नहीं, रोड पे नॉन वेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप। तुरंत प्रभाव से नॉन वेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। तो आपने देखा, राजस्थान में चुनाव परिणाम आते ही मोदी की गारंटी की पहली किस्त मिल भी गई। और अगले 5 साल तक राजस्थान वालों को ऐसी और भी बहुत सारी किस्तें लगातार मिलेंगी। ये मोदी की गारंटी है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ओल्ड पेंशन स्कीम, चिरंजीवी योजना, उनकी जगह पर राजस्थान वालों को 5 साल तक अब यही सब मिलेगा। हमारी पार्टी ने लड़कियों को, फिर से माफ़ कीजिएगा, संस्कारी पार्टी ने 6ठी में पढ़ने वाली छात्राओं को कहीं पर 6000 रुपये कैश और कहीं पर माताओं को 8000 रुपये सालाना देने का जो वादा किया है, वो भी फ्री का माल नहीं है, वो भी फ्री बीज नहीं है। और लाडली बहनों को मध्य प्रदेश में हर महीने 1250 रुपये उनके अकाउंट में जो डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाता है, वो भी फ्री का माल नहीं है, फ्री बीज नहीं है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गरीब किसानों के खाते में डायरेक्ट कैश बेनिफिट हर 4 महीने बाद जो 2000 रुपये डाले जाते हैं, और जिसकी लास्ट किस्त एमपी में वोटिंग होने से 2 दिन पहले, एमपी में वोटिंग थी 17 नवंबर को, और इन किसानों के अकाउंट में ये 2000 रुपये डाले गए 15 नवंबर को, यानी वोटिंग से 2 ही दिन पहले। लेकिन ये वोट के बदले में लालच नहीं है, ये फ्री बीज नहीं है, ये मुफ्त का माल नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। और 3 राज्यों के इन चुनाव नतीजों ने, माफ़ी कीजिएगा, 5 राज्य, हमें लग रहा है कि जैसे 3 ही राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं। तो 5 राज्यों के इन चुनावी नतीजों ने ये साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर लगाए गए सारे आरोप गलत थे।
पब्लिक ने, जनता ने, वोटर्स ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। यानी जनता की अदालत में प्रधानमंत्री मोदी पाक साफ साबित हुए हैं। जनता ने बता दिया है कि प्रधानमंत्री श्री श्री नरेंद्र मोदी जी पनौती नहीं है और राफेल की डील में भी कोई घोटाला नहीं हुआ। पीएम केयर फंड के हिसाब किताब में भी कोई घोटाला नहीं हुआ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी झूठी थी और अडानी को भी मोदी जी ने कोई भी अनुचित फ़ायदा नहीं पहुंचाया है। ये हमारे इन 3 राज्यों के वोटरों ने साबित कर दिया है। 2 रुपये की चाय 10 रुपये में नहीं बेची गई। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर भी विपक्ष ने झूठ फैलाया, अफवाह फैलाई। ये इन 3 राज्यों की जनता ने साबित कर दिया है, इस फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है। लेकिन तेलंगाना की जनता ने जो फैसला दिया है उसका मतलब कुछ और है। उसका मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी को कोई फ़ायदा पहुंचाया है या राफेल की डील में कोई घपला हुआ है या पीएम केयर फंड के हिसाब में कोई गड़बड़ी हुई है या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सच्ची है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का हिसाब देना चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं है। और इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि तेलंगाना की जनता या कर्नाटक की जनता या हिमाचल की जनता मोदी जी को बेईमान समझती है या उनसे हिसाब लेना चाहती है। इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है। और हमारे देश की ये जो दूसरी पार्टियां हैं, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये मुस्लिमों का तुष्टीकरण करती हैं। लेकिन बीजेपी या प्रधानमंत्री श्री श्री नरेंद्र मोदी जी हिंदुओं का तुष्टीकरण बिल्कुल नहीं करते। चाहे वे हर 10 दिन में किसी ना किसी मंदिर में दिखाई देते हों, कहीं ना कहीं पूजा कर रहे हों या डेली मंदिर बनाने की बात करते हों या लोगों को राम मंदिर के फ्री में दर्शन करवाने का वादा करते हों। लेकिन ये हिंदुओं का तुष्टीकरण नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। और ये हमारा विश्लेषण है, ये नए भारत का नया विश्लेषण है और हम ऐसा ही विश्लेषण करते हैं और ऐसा ही करेंगे। अब कोई हमारे स्टूडियो में आकर हमारी गिरेबान तो पकड़ नहीं सकता या हमको 2 चांटे मारकर ये तो नहीं पूछ सकता कि ये क्या कर रहे हो बे। जैसे प्रधानमंत्री श्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कोई ये नहीं पूछ सकता कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही हम भी ऐसा ही विश्लेषण करेंगे, क्योंकि हम भी लिटिल मोदी हैं। हमको भी आप लघु मोदी समझिए। हम भी बिल्कुल उन्हीं की तरह काम करते हैं, उन्हीं की तरह सोचते हैं और उन्हीं के लिए उन्हीं के जैसा काम करते हैं। अभी वक्त हो गया एक सूसू ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे प्रधानमंत्री श्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बचपन में उस मगरमच्छ को संस्कृत कैसे सिखाई थी। तो आप बिगड़े रहिए ब्लैक नहीं वाइट लाइट के साथ और देखते रहिए चाट तक।